हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्मी इमेजिन वर्ल्ड। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ नथिंग पार्ट 19। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। जंगकुक रोते हुए अपने रूम में आ जाता है और अपने रूम की सारी लाइट ऑफ कर फ्लोर पर बैठ जाता है। तायोंग भी भागकर जंगकुक के रूम में आता है। तायोंग जैसे ही बेडरूम में आता है, वहाँ पर तायोंग को काफ़ी सारा अंधेरा दिखता है। तायोंग स्विच बोर्ड ऑन करता है और रूम की सारी लाइटें ऑन कर देता है। जंगकुक एक कॉर्नर में बैठकर रो रहा था। जंगकुक ने अपना सर अपने घुटनों पर रखा हुआ था। जंगकुक की ऐसी हालत देखकर तायोंग को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है और तायोंग की आंखों से भी आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। तायोंग स्लोली जंगकुक के पास आकर बैठ जाता है और अपना एक हाथ जंगकुक के शोल्डर पर रखकर कहता है, जंगकुक रोना बंद करो, जो होना था वो हो चुका और तुम्हें मॉम की कंडीशन के बारे में अच्छी तरीके से पता था कि वो कितनी ज़्यादा तकलीफ़ में थी, तो रोना बंद करो। तुम्हें ऐसा रोता हुआ देखकर मॉम और भी ज़्यादा दुखी हो जाएंगी। जंगकुक अपनी टीयरी आइज़ के साथ तायोंग की तरफ देखकर कहता है, तुम यहाँ पर क्यों आए हो तेई? तुम तो मुझे अकेला छोड़कर चले गए थे ना। चले जाओ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। मेरी मॉम भी मुझे छोड़कर चली गई है। शायद मेरी किस्मत में अकेला ही रहना ज़रूरी है। मैं ही बहुत बुरा हूँ, इसलिए शायद कोई भी मेरे साथ नहीं रहना चाहता है। तुम भी मुझे छोड़कर जा सकते हो, जैसे तुम पहले मुझे छोड़कर चले गए थे। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग जंगकुक को टाइटली हग कर लेता है और रोते हुए कहता है, नहीं, मुझे माफ़ कर दो। अब मैं तुम्हें अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, ये मेरी ही गलती थी जो मैंने तुम्हें समझने की कोशिश नहीं की। प्लीज़ जंगकुक रोना बंद करो। तुम्हारी ऐसी हालत देखकर मुझे काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। जो होना था वो हो चुका। अब हम दोनों चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। जंगकुक अपना हेड तायोंग के शोल्डर पर रखकर रोने लगता है और तायोंग को टाइटली होल्ड कर कहता है, तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए तायोंग? क्या तुम्हें मुझ पर थोड़ा सा भी भरोसा नहीं है? वो बेबी मेरा भी है। अगर उसे कोई चोट लगती है तो दर्द मुझे भी होता है, लेकिन तुमने मुझ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया और मुझे अकेला छोड़कर चले गए। तुमने एक बार भी मुझसे बात करना ज़रूरी नहीं समझा तायोंग। तायोंग जंगकुक को टाइटली हक कर कहता है, आई एम सो सॉरी, ये सारी मेरी गलती थी, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं आज के बाद तुम्हें कभी भी छोड़ के नहीं जाऊँगा। जंगकुक, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। जंगकुक रोते हुए कहता है, मॉम मुझे छोड़कर चली गई। वो जाते वक्त तुमसे मिलना चाहती थी, लेकिन तुम तो मुझसे बात ही नहीं कर रहे थे। मैं अपने मॉम की लास्ट विश भी पूरी नहीं कर पाया। मैं बहुत बुरा बेटा हूँ। मैं कोई काम अच्छे से नहीं कर सकता। मैं बहुत बुरा इंसान हूँ। तायोंग जंगकुक को टाइटली हग कर लेता है और रोते हुए कहता है, नहीं, तुम बुरे इंसान नहीं हो और तुम एक बहुत अच्छे बेटे हो। तुमने अपने मॉम की सारी विशेस को पूरा किया है। मॉम भी बहुत ज़्यादा खुश होगी। ये मेरी गलती थी जो मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी। इसके लिए मुझे माफ़ करो जंगकुक और रोना बंद करो। तुम्हारी ऐसी हालत देखकर मॉम को भी काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो रहा होगा। जंगकुक तायोंग को टाइटली हग कर काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है और अपने मॉम का नाम चिल्लाने लगता है। तायोंग भी जंगकुक को टाइटली हग कर रो रहा था। कुछ देर बाद जंगकुक रोना बंद कर देता है और काफ़ी ज़्यादा रोने की वजह से जंगकुक की आंखें काफ़ी ज़्यादा थक जाती है और जंगकुक तायोंग के शोल्डर पर ही सो जाता है। जंगकुक को सोया हुआ देखकर तायोंग अपने आंसू पोंछता है और जंगकुक के फोरहेड पर किस कर अपनी लो ट्यून में कहता है, मुझे माफ़ कर दो जंगकुक, शायद मैंने ही तुम्हें समझने में गलती कर दी। तुम सच में एक बहुत अच्छे इंसान हो और मैं अब तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। ये बात कहकर तायोंग बड़े ही केयरफुली
जंगकुक को होल्ड करता है और जंगकुक को लाकर बेड पर लेटा देता है। तायोंग जंगकुक की फुल्ली बॉडी को अच्छे से कवर कर लेता है और जंगकुक के फोरहेड पर किस कर कर कहता है, तुम आराम करो, मैं यहीं हूँ, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। ये कहकर तायोंग बस टर्न अराउंड होने ही वाला था कि तभी जंगकुक नींद में ही तायोंग का हैंड होल्ड करता है और अपनी स्लीपी वॉइस में कहता है, मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तायोंग टर्न अराउंड होता है और जंगकुक की तरफ देखने लगता है जो कि अभी भी सोया हुआ था और जंगकुक ने नींद में ही तायोंग का हैंड होल्ड कर दिया था। तायोंग अपना हाथ जंगकुक के हाथ से फ्री करता है और जंगकुक के हैंड पर किस कर कर कहता है, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा रहा हूँ, बेबी अकेला है, मैं उसे लेकर आता हूँ। ये बात कहकर तायोंग बड़े ही आराम से जंगकुक का हैंड नीचे रखता है और बड़े ही स्लोली बेडरूम के बाहर आ जाता है। बेबी जिन के पास था और जिन बेबी के साथ खेल रहा था। तायोंग जिन के पास आकर कहता है, क्या बेबी ठीक है? कहीं बेबी ने रोना तो शुरू नहीं कर दिया था, क्योंकि मैं बेबी के पास काफ़ी ज़्यादा टाइम से नहीं था। जिन तायोंग की तरफ देखकर कहता है, ओ ती, तुम आ गए, मैं कब से तुम्हारा ही वेट कर रहा था, चलो घर चलो। और वैसे भी सारे लोग चले गए हैं तो अब हमें ही घर चलना चाहिए। तायोंग जिन की तरफ देखकर कहता है, नहीं अम्मा, मैं घर नहीं आऊँगा। तायोंग की ये बात सुनकर जिन काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और तायोंग से कहता है, ये बात क्या कह रहे हो? अगर तुम घर नहीं आओगे तो तुम्हारा क्या इरादा है? तुम यही रहोगे? तायोंग बेबी को जिन के हाथों में से ले लेता है और जिन से कहता है, हाँ मैं यही रहूँगा और कुछ दिनों बाद घर आ जाऊँगा। जंगकुक की हालत सच में काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, तो मुझे यहीं पर रहना चाहिए और आप भी सिचुएशन को समझने की कोशिश कीजिए। जंगकुक ने अभी अपने मॉम को खोया है और उसे इस तरीके से अकेला छोड़ना ठीक नहीं है। तायोंग की ये बात सुनकर जिन डीप ब्रेथ लेता है और तायोंग से कहता है, ठीक है, लेकिन जल्दी से जल्दी हो सके तो घर आने की कोशिश करना और यहाँ पर ज़्यादा दिन रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। कहीं तुम भूल तो नहीं गए कि जंगकुक ने तुम्हारे साथ क्या किया है? तायोंग अपना हेड नोट करता है और जिन से कहता है, अब चिंता मत कीजिए, जैसे ही सब कुछ ठीक हो जाएगा मैं वापस आ जाऊँगा। तायोंग की यह बात सुनकर जिन अपना हेड नोट करता है और बेबी के फोरहेड पर किस कर कर वहाँ से चला जाता है। जिन के जाने के बाद तायोंग एक डीप ब्रेथ लेता है और बेबी की तरफ देखकर कहता है, चलो मैं आज तुम्हें तुम्हारे अप्पा से मिलाता हूँ। ये कहकर तायोंग बेबी को लेकर जंगकुक के रूम में आता है। जंगकुक अभी भी सोया हुआ था। तायोंग बेबी को लेकर जंगकुक के पास आता है और बेबी की तरफ देखकर कहता है, ये तुम्हारे अप्पा है और तुम बिल्कुल इनकी तरह ही दिखते हो। आज अप्पा को हमारी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अप्पा ने अपनी मॉम को खो दिया। तुम्हें पता है, तुम्हें देखना तुम्हारे ग्रैंड मॉम का सपना था। आज तुम तुम्हारे ग्रैंड मॉम की ही वजह से यहाँ हो, लेकिन आज वो हम सबको छोड़कर पता नहीं कहाँ चली गई है। तुम्हारे डैड को आज तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है बेबी, और मैं भी कभी भी तुम्हें तुम्हारे अप्पा से अलग नहीं करूँगा। ये बात कहकर तायोंग बेबी को जंगकुक के पास लेटा देता है और बेबी के साइड से पिलो रख देता है और बेबी की तरफ देखकर कहता है, तुम तुम्हारे अप्पा का ख्याल रखना, मैं तुम्हारे अप्पा के लिए खाना बनाकर लाता हूँ। ये बात कहकर तायोंग बेबी के फोरहेड पर किस करता है और जंगकुक के बेडरूम से चला जाता है। बेबी जंगकुक को देखकर जंगकुक की नोज़ होल्ड कर लेता है और जंगकुक के फेस के साथ खेलने लगता है। बेबी अपने टाइनी लेग्स से जंगकुक के चेस्ट पर बार बार हिट कर रहा था। जंगकुक जैसे ही बेबी का टच फील करता है, जंगकुक स्लोली अपनी आईज़ ओपन करता है। बेबी जंगकुक की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। बेबी को पहली बार अपने पास देखकर जंगकुक की आंखों में आंसू आ जाते हैं
जंगकुक बड़े ही प्यार से बेबी के फेस को टच कर कर कहता है, तुम मेरे पास आ गए। मैंने तो सोचा था कि तुम्हें देखे बिना ही मैं मर जाऊंगा। ये बात कहकर जंगकुक रोने लगता है। जंगकुक को रोता हुआ देखकर बेबी अपना टाइनी हैंड जंगकुक के चिक्स पर रखता है। जंगकुक बेबी को देखकर कहता है, मैंने आज अपनी मॉम को खो दिया। मैं एक बहुत बुरा बेटा हूँ। मैं उनकी जान नहीं बचा पाया और एक बहुत बुरा फादर भी। ये बात कहकर जंगकुक बेबी को हक कर कर रोने लगता है। बेबी अपना हेड जंगकुक के चेस्ट पर रखता है और जंगकुक की नेक को होल्ड कर लेता है। बेबी को देखकर ऐसा लग रहा था कि बेबी जंगकुक को कंफर्टेबल कराने की कोशिश कर रहा है। बेबी कुछ देर बाद जंगकुक के चेस्ट पर ही अपना सर रखकर सो जाता है। बेबी को सोता हुआ देखकर जंगकुक रोना बंद कर लेता है और बेबी की तरफ देखने लगता है, जो कि जंगकुक को हक कर कर सोया हुआ था। जंगकुक बेबी के फोरहेड पर किस करते हुए कहता है, मैं एक अच्छा फादर बनने की कोशिश करूँगा और अच्छा हस्बैंड भी, और मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम दोनों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। ये बात कहकर जंगकुक बेबी को टाइटली हक कर कर सो जाता है। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और प्लीज़ मेरे सेकंड चैनल जो कि है टेकुक इमेजिन वर्ल्ड, जो मैंने डबिंग के लिए ओपन किया है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्लेमर में दूंगी, तो वो चैनल भी आप सब्सक्राइब कर लेना और मुझे वहाँ पर भी सपोर्ट करना। और जिस भी आर्मी को मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस या फिर एफिलिएट मार्केटिंग करने में इंटरेस्ट हो, वो मुझे कमेंट बॉक्स या फिर मेरे इंस्टाग्राम आईडी जो कि है टेकुक लव स्टोरी, वहाँ पर बता सकता है। तो फिर चलेगा इस बार। लव इट, टेक केयर, बाय, एप्पल यू।